है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। वेलकम टू आरसी फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनर्जी न्यूमेरिकल का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। मैंने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया हूं, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक सवाल शो हो रहा है, जो रिसेंटली आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, शिफ्ट 3 में 10/12/2018 को। तो सवाल है हमारा, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल रूप से साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? तो चलिए पहले अपन थोड़ा सा समझते हैं एक थ्योरी को, तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएंगे। कि कोई पिंड है, ठीक है, इसका शुरू में द्रव्यमान m1 और वेग v1 है, ठीक है। और जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो ये किसी भी दीवार से टकराता है, ठीक है। ये कोई दीवार है, यहाँ पर ये टकराया, तो टकराने के बाद में क्या होगा? अभी टकराया, ठीक है। टकराने के बाद में इसका जो द्रव्यमान है वो m2 हो जाएगा और जो वेग है वो v2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग होता है, संवेग, जिसको p से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना तो इससे पहले मैंने आपको समझा चुका है। तो चलिए सवाल के ऊपर चलते हैं। तो सवालों में आगे बढ़ने से पहले हमें एक ट्रिक पता होना चाहिए, या एक सूत्र बोल सकते हैं। टकराने के पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, टकराने के पहले संवेग, ठीक है, टकराने के पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग। ठीक है। तो ये एक इसका एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। इसका फार्मूला जो होता है, तो देखिए इसका फार्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये फार्मूला है सवाल के अनुसार। और टकराने के बाद m1 प्लस m2 और ये v, ठीक है। यहाँ से हमें v के वैल्यू पता हो जाएगा। तो देखिए सवाल में m1 का मान दिया हुआ है 0.5, v1 का मान दिया है 2.0, फिर m2 का मान कितना दिया हुआ है? m2 का मान देखिए, यहाँ पर टकराने के बाद में कोई भी वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल पद क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल पद 0 हुआ, तो अब ये बराबर m1 का मान क्या है? m1 का मान है 0.5, m2 का मान क्या है? 1.0, और v का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से गुना करते हैं, 5 दूनी कितना होगा? 10, ठीक है। तो 1.0 हो गया, और इसको जब जोड़ेंगे तो 1.5v हो जाएगा। दशमलव से दशमलव हट गया, फिर ये हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 3 इधर आके भाग में हो जाएगा 2/3 बराबर v का मान आ गया 2/3, ठीक है। यहाँ से हमें v की वैल्यू पता चली है। सवाल में हमको पूछा है कि टकराने के बाद में हुई ऊर्जा की क्षति ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम देखते हैं, जो ऊर्जा की जो क्षति होती है, ये भी आपको याद रखना है। ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी, ठीक है। अब ऊर्जा की क्षति से कैसे है? ऊर्जा की क्षति बोले तो ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा ही होती है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ठीक है।
ऊर्जा में क्षति बोले तो गतिज ऊर्जा ही होगी, जो फर्स्ट टाइम पे जो m1 v1 के साथ में थी। और जो गतिज ऊर्जा की जो कमी है तो वो होगी 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर, जो अपन अभी v निकाले वो v स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें मान रख देते हैं हम लोग। इसको एक काम करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करके इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ये इधर आके ऋण में हो जाएगा, ऋण 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 1/2 m1 का मान कितना दिया हुआ है, m1 का मान दिया है 0.5, v1 का मान 2.0 पर होल स्क्वायर, इसका वैल्यू ऋण है तो ऋण 1/2, m1 का मान है 0.5, m2 का मान है 1.0 और v2 का मान अभी निकाले हम लोग ने, ये देखिए 2/3, तो ये रख देंगे 2/3 पर 2 की घात। ठीक है, अब देखिए 1/2, ये 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 बोले तो 2.0 हो जाएगा, ऋण 1/2, ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4/9। अब जो कटता है काट देते हैं हम लोग, इससे तो ये कट गया, ये दशमलव हटाए तो नीचे 10 का गुना किए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो ये हमारे पास बच के निकला 1 ऋण 1/3। ठीक है, 1 ऋण 1/3। अब इसका हम गुना करेंगे तो एलसीएम लेंगे 1 और 3 का तो 3 आएगा, 3 में कितने का गुना करेंगे 3 आएगा, 3 का गुना ऊपर करते हैं तो 3 ऋण यहाँ 1 आएगा, 3 में 1 का गुना करेंगे तो उस 1 का गुना ऊपर करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2/3। तो इसको जब अपन भाग देंगे इससे तो भागने जाएगा तो 0 लिखेंगे, फिर ये 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18 होगा, तो इस प्रकार से 7 लिख देंगे अपन इसको जूल। तो जो ऊर्जा की जो क्षति हुई 0.67 जूल आया। आपको समझ में आ गया होगा। माना कि सवाल बहुत लंबा बना, पर इसी टाइप से बनेगा और इसी टाइप के सवाल आजकल ग्रुप डी में पूछे गए थे रिसेंटली एग्ज़ाम में, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। इससे पहले वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगला सवाल बोल रहा है वो, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा खालिस्तान होती है, बंदूक की तुलना में कम, अगणनीय, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। ठीक है, ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहली बात, एक बात को समझ लेते हैं। ये मैंने रिवॉल्वर बनाया और ये उसकी गोली बनाया, ठीक है, बुलेट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है और इसका जो वेग है वो v1 है, और ये जो बुलेट है इसका द्रव्यमान m2 है और वेग है v2, जो इससे पहले हमने देखा था उसी प्रकार से है ये। तो देखिए यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है, इसका द्रव्यमान बड़ा है, इसका द्रव्यमान छोटा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m1 बड़ा है m2 से। ठीक है, ये देखने से ही समझ में आ रहा है, हम इसको समीकरण इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या लगता है, संवेग संरक्षण का नियम लगता है, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, और संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है, संवेग संरक्षण का नियम बोलता है m1 v1 बराबर m2 v2, ये संवेग संरक्षण का नियम बोलता है। तो देखिए अब इसको हम लोग ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम जो इक्वेशन भी जो पढ़ रहे हैं या मैथ्स भी जो देख रहे हैं न्यूमेरिकल, वो भी अपन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो इसको गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 1/2 का गुना करेंगे और क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अपन दोनों पक्षों में 1/2 का गुना करके वर्ग करने पर
करने पर जब अपन यहाँ 1/2 का गुना करेंगे m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, v1 स्क्वायर, और इसका वर्ग कर देंगे हम लोग। वैसे ही यहाँ 1/2 का गुना करेंगे m2 v2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2 m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, ये आएगा 1/2 m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो ऊर्जा का जो फार्मूला होता है या संबंध होता है उसमें एक m ज़्यादा है, तो एक m को हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इंटू m1 कर दिया, बराबर यहाँ पर भी 1/2 m2 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, m2 v2 स्क्वायर और एक m2 को बाहर निकाल दिया अपन ने। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी ये गतिज ऊर्जा के बराबर है, ठीक है, और ये भी जो वैल्यू है गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे E1, गतिज ऊर्जा को मैं E1 लिख देता हूँ या KE1 लिख देता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू m1 और ये भी काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू m2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा m1/m2 बराबर KE2/KE1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि समीकरण नंबर जो हमारा 1 था, देखिए ये 1 था, m1 बड़ा है m2 से, तो वह यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ का मान रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान रखेंगे, अगर मैं यहाँ पर m1 रख देता हूँ, m2 की जगह मैं यहाँ पर m1 रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा KE2/KE1। तो जबकि ये देखिए यहाँ बराबर नहीं है, बड़ा का सिंबल है, तो यहाँ पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंबल है इस प्रकार से रखना पड़ेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा इसकी ज़्यादा होंगी, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1 KE2/KE1, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए KE2/KE1, ठीक है, ये बड़ा है 1 से। तो देखिए देखने से अब ये क्या है, ये इसके गुना में चला जाएगा, KE2 बड़ा है KE1 से, ठीक है। ये तो जो हमारा जो यहाँ से ऑप्शन निकालेंगे, तो देखिए किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होगी, किसकी, बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की गतिज ऊर्जा से कम होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी, किसकी, बुलेट की गतिज ऊर्जा। और वो हमने अभी निकाल के देखा है कि जो बुलेट है, ठीक है, आपको देखिए ये जो 2 था ये KE2 होगा, इसकी गतिज ऊर्जा KE2 और इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, KE1 होगी। देखिए ये इसका KE2 लिखेंगे, इसका KE1 लिखेंगे। तो वैसे ही हमने जब नीचे सॉल्व किया तो नीचे सॉल्व करने पर क्या आया, किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा आई, इसकी बुलेट की ज़्यादा आई, बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की गतिज ऊर्जा से अधिक आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। एकदम अब नॉर्मल वाले सवाल है। तो देखिए गतिज ऊर्जा पूछा है हमें, तो गतिज ऊर्जा में क्या है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। अब सवाल में m का मान 1/2, m का मान दिया है आपका 15 kg और v का मान दिया है 7, और 7 कितने 2 बार गुना होगा 7, ठीक है। इससे इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कितने बार 7.5 बार जाएगा, साथ ही कितना होगा 49 होगा, उसमें 7.5 का गुना करेंगे। 5 9 कितना होता है 45, हासिल का 4, 5 चौं 20 और 4 24, ठीक है। 7 9 9 7 63, 7 9 63, ठीक है, हासिल का 6,
7 चौं 28, 28 और 6 कितना होगा 34। अब ये 5 7 6 3, ठीक है। तो देखिए कितने संख्या के बाद दशमलव आएगा, एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, 367.5 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी रिसेंटली ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है। तो मैंने आपको इससे पहले बताया है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऊंचाई की बात करें तो जब भी ऊंचाई की बात करेगा तो क्या करेगा, स्थितिज ऊर्जा की बात करेगा। ऊंचाई पर कोई भी वस्तु जो होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए सवाल में बोला है कि निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, ये इसका मान दिया है 600 जूल, ठीक है। और यम की वैल्यू कितनी दी है, 12 केजी दिया हुआ है। जी का मान आपको लेके चलना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एच का मान पूछा है उसने, तो इससे ये कट गया, 12 पंचे 60। तो ऊंचाई क्या आ गई आपकी 5 मीटर, ठीक है। आंसर आ गया आपका 5 मीटर। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा पूछा है, अब डायरेक्टली बना देता हूँ। गतिज ऊर्जा यानी 1/2 यम का मान दिया है आपका, कितना दिया है 10 केजी, वी स्क्वायर, वी का मान दिया है 6 गुणित 6, ठीक है। इससे ये कटा 5 बार, 6 6 36, 36 गुणित 5 कितना होता है, 36 गुणित 5 होता है 180। सॉल्व करके देख लेना, ये जूल में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। देख लीजिए गुना करके, 5 छक्का 30, हासिल का 3, 5 तिया 15, 3 18, 180 जूल। अगला सवाल बोल रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से साथ आते बढ़ रहा है, ठीक है। वेग से आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा की बात किया है, तो गतिज ऊर्जा बराबर अभी बता दिया था मैंने, तो 1/2, ठीक है। यम का मान कितना दिया है, यम का मान दिया है 20 केजी, वी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10 का गुना 2 बार करेंगे, इससे इसको काटे। अब 10 का गुना 3 बार करेंगे तो 1000 जूल आएगा। ये आपका आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। जब भी ऊंचाई की बात करेगा तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, ठीक है। देखिए ऊंचाई की बात करेगा तो क्या करेगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मान दिया है उसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं अपन, ठीक है। अब उसने विभव ऊर्जा बोला है, विभव ऊर्जा बोलो, पोटेंशियल ऊर्जा पूछे या स्थितिज ऊर्जा पूछे, आपको mgh मान के ही चलना है, ठीक है। ये बहुत इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यम का मान कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। जी का मान 10 मान के चलना है, और एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए ये 2 जैसे का वैसा आएगा, और 3 0, 2000 जूल। विभव ऊर्जा जो हमारी निकल के आ जाएगी 2000 जूल।